हरे कृष्णा। तो डेली 8 PM हिंदी क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। हम कर रहे हैं शिल प्रभुपाद लीला अमृत, जिसके तीसरे अध्याय में हम पहुंच चुके हैं। तीसरे अध्याय को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो जो जो पढ़ना चाहते हैं वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। आपको माता जी एक एक करके पढ़ने का मौका देंगे। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा ललिता माता जी पढ़े। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। श्री प्रभुपाद द्वारा जब अभय ध्यान पूर्वक श्री हरे भक्ति कृष्णा माता जी। सिद्धांत जी। शील प्रभुपाद द्वारा नहीं, क्योंकि ये किताब लिखी है किसने? हरे किसने? कृष्णा प्रभु जी, सस्वरूप दास गोस्वामी जी। सत्स्वरूप दास ने। हाँ, तो शील प्रभुपाद। सत्स्वरूप दास गोस्वामी। ठीक है जी, पढ़िए। जब अभय ध्यान पूर्वक श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के तर्कों को सुन रहे थे तो उन्हें एक बंगाली कवि का स्मरण आ रहा था, जिसने लिखा है कि भारत से कम उन्नत सभ्यता वाले देश जैसे चीन और जापान भी स्वतंत्र है, जबकि भारत राजनीतिक उत्पीड़न के अंतर्गत परिश्रम कर रहा है। अभय को राष्ट्रीयता के दर्शन का भलीभांति ज्ञान था, जो इस बात पर बल देता था कि भारत को सबसे पहले स्वतंत्र होना है। भारतीय जनता का उत्पीड़न एक वास्तविकता थी, निरपराध नागरिकों का अंग्रेजों द्वारा संहार एक वास्तविकता थी, और स्वतंत्रता से ही जन कल्याण होगा। आध्यात्मिक जीवन एक विलास था, जिसका उपभोग केवल आजादी के बाद हो सकता था। उस समय अंग्रेज शासन से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना ही प्रासंगिक आध्यात्मिक आंदोलन था। जनता का पक्ष ही स्वयं को में भगवान था। जी हरे कृष्ण। जी। तो पिछले सत्र में हमने देखा कि किस तरीके से जब अभय ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कहा कि आपके चैतन्य महाप्रभु का संदेश कौन सुनेगा, हमें आजादी चाहिए, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या कहा कि देश की राजनीति किसके हाथ में है, कोई देश गुलाम है या आजाद है, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्या है, ये टेम्पोररी है, ये शाश्वत नहीं है। शाश्वत अगर कुछ है तो वो है कृष्ण भावना भावित होना। और एक सिंह की तरह गरजते हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये सब कहा सीधे एकदम। अब जब ये सुन रहे थे अभय, तो अभय क्या कह रहे हैं, मुझे एक बंगाली कवि का स्मरण हुआ। शायद वो रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर रहे हो, आपकी बात नहीं है। क्यों? और उस समय उस कवि ने क्या कहा था कि जो देश भारत से कम उन्नत है, कम डेवलप्ड है, उस समय चीन और जापान है ना, वो सब भारत से कम डेवलप्ड थे, वो स्वतंत्र है। पर भारत जो है वो राजनीतिक उत्पीड़न के कारण परिश्रम कर रहा है। और साथ ही साथ उनके मन में क्या चल रहा है कि कैसे इस बात को नकारें कि निरपराध नागरिकों का संहार हो रहा है, कैसे इस बात को नकारें कि भारतीय जनता उत्पीड़न में है। ये वास्तविकता है। और आध्यात्मिक जीवन एक विलास है। विलास है का मतलब आराम, लग्जरी। अभी हम उत्पीड़न में हैं, अभी हमारा शोषण हो रहा है, और आप अध्यात्म की बात कर रहे हैं। अरे, आध्यात्मिक जीवन तो वो करते हैं जिन्हें कोई भरण पोषण का चिंतन नहीं है, जिनका उत्पीड़न नहीं हो रहा है, वो बैठते हैं और भगवान का नाम जपते हैं आराम से, तो विलास है। पर जनता को आजादी चाहिए, ये सब ख्याल अभय के मन में चल रहा था। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा शुभांग प्रभु जी पढ़े। हरे कृष्णा माता जी। तो भी चूंकि अभय का पालन पोषण एक वैष्णव के रूप में था, अतः शील भक्ति सिद्धांत जो कुछ कह रहे थे वह उन्हें अच्छा लग रहा था। अभय इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि यह अन्य साधुओं की तरह कोई संदिग्ध चरित्र वाला नहीं है। वे शील भक्ति सिद्धांत के वचनों में सच्चाई का अनुभव कर रहे थे। साधु दर्शन रहा था, वह शेख ही नहीं बघार रहा था ना। उसके बात करने का ढंग ऐसा कि उससे अन्य सभी दर्शन खोखले लग रहे थे। वे वैदिक साहित्य और ऋषि के शाश्वत आदेशों का कथन कर रहे थे और उन्हें सुनना अभय को प्रिय लग रहा था। जी, तो कभी अब अंग्रेजी वास्तव और में, जी प्रभु जी धन्यवाद। तो अभय
का हृदय और मस्तिष्क दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था। क्यों? मस्तिष्क कह रहा है आजादी प्राप्त करना वास्तविकता है, जनता का शोषण वास्तविकता है, और हृदय में उन्हें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के वचन बड़े ही प्रिय लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे उन्हें। और वो इस कम से कम इस निष्कर्ष पे पहुंच गए थे। क्या निष्कर्ष? कि ये व्यक्ति कोई साधारण साधु नहीं है। क्यों? ये ना शेखी भगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने किया, नहीं, मेरे इतने अनुयायी हैं, मैंने ये, कुछ नहीं, कोई शेखी नहीं भगा रहे, ना ही आक्रामक बन रहे थे, तोड़ दो, मार दो, ये कर दो, नहीं, कुछ नहीं, शांत फिलॉसफी बता रहे थे। और उनके दर्शन के आगे, उनकी फिलॉसफी के आगे बाकी जितने दर्शन थे, कि बाकी कितने दर्शन, इसकी मदद कर दो, उसको खाना खिला दो, इसको कपड़े पहुंचा दो, इसकी शादी करो, जितने दर्शन थे सारे खोखले लग रहे। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शास्त्रों के कथन कह रहे थे, अपनी फिलॉसफी नहीं कह रहे थे। आजकल के जमाने में हमें एनकरेज किया जाता है व्हाट डू यू थिंक, और जब हम कहते हैं आई थिंक, लोग बड़े, हाँ देखो खुद की इंडिपेंडेंट सोच है, गलत है। हमारी कोई सोच हो ही नहीं सकती, सारी सोच हमारी शास्त्रों पे बेस्ड होनी चाहिए। इसी किताब में हम आगे पढ़ेंगे, जब प्रभुपाद जलदूत पे चढ़ने वाले थे, अमेरिका जाने वाली जो मालवाहक जहाज थी, कार्गो शिप, तो उस समय कलकत्ता में जो व्यक्ति उनकी मदद कर रहे थे वो उन्हें मायापुर लेके गए, एक दिन पहले मायापुर से लेके आए। तो उनसे कुछ बातें हो रही थी, तो वो व्यक्ति प्रभुपाद को बार बार कह रहे थे आई थिंक, आई थिंक, आई थिंक, आई थिंक। फिर प्रभुपाद को गुस्सा आ गया, बोला हु केयर्स व्हाट यू थिंक, किसको पढ़िए आप क्या सोचते हैं, हमारी कोई सोच नहीं हो सकती है, हमें शास्त्रों के हिसाब से कार्य करना होगा। हमारी सोच यानी माया हमें प्रभावित कर सकती है। इसलिए साधु, शास्त्र और भक्त, साधु, गुरु, साधु और शास्त्र, गुरु, साधु और शास्त्र, इनकी शरण में हमें जाना चाहिए और इनके हिसाब से अपने जीवन को जीना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। भूमिका माता जी पढ़े। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कभी अंग्रेजी और कभी बंगाली में बोलते हुए और कभी भगवत गीता से संस्कृत श्लोकों को उद्धृत करते हुए शील भक्ति सिद्धांत ने श्री कृष्ण को सर्वोच्च वैदिक अधिकारी बताया। भगवत गीता में कृष्ण ने घोषणा की थी कि सारे धर्म त्याग कर मनुष्य को चाहिए कि सत्कीर्ति घटने। प्रभु जी कुछ गलत लग रहा है इसमें। एक पेज मिसिंग है, 2 पेज मिसिंग है, 44 और 45। किसी के पास हिंदी किताब है? हाँ प्रभु जी, हिंदी वाली किताब होनी चाहिए, ट्रांसलेशन नहीं। हाँ हाँ हिंदी वाली है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप पढ़िए 44। कहीं वह श्री भगवान की शरण में। एक मिनट 43 हमने पढ़ी, तो लास्ट लाइन, जो 43 की लास्ट लाइन है वहां से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। 43 की लास्ट लाइन है, भगवत गीता में कृष्णा ने घोषणा की है थी कि सारे धर्म त्याग कर मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान की शरण में अपने आप को समर्पित कर दे। और श्री भगवत में उसी बात की पुष्टि की गई है, धर्म परोज्यति वत्रो परमो निर्मासमरण सत्वाहम, अन्य सभी धर्म अपवित्र और त्याज्य है और केवल भगवान धर्म ही रहना चाहिए, जिसका अर्थ है श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना। श्री भक्ति सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण इतना शक्तिशाली था कि किसी को भी जो शास्त्रों का स्वीकार करता हो उसका निष्कर्ण मान्य होना ही था। ये पैराग्राफ खत्म हो गया प्रभु जी। जी। तो भगवत गीता में ये श्लोक है, सबको पता ही होगा, क्या? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सारे धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण में आओ। और भागवतम में भी कहा गया है क्या? कि बाकी जितने धर्म है वो कैतव धर्म है,
उनका परित्याग करो। एकमात्र हमारा क्या धर्म है? क्या धर्म है एकमात्र हमारा? कोई बता सकता है? भगवान की भक्ति करना। सेवा चैतन्य करना। चरितमृत में क्या लिखा हुआ है? भगवान शरणागत होना है। हरे कृष्ण। हाँ, तो क्या लाइन यूज करी गई है? जीवेर स्वरूप, दासे नित्य कृष्ण दास। नित्य कृष्ण दास। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। ये हमारी संविधानिक स्थिति है, ये हमारा धर्म है, बस। और इसी सिद्धांत को पूरे विश्वास और पूरी दृढ़ता के साथ कौन रख रहा था? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आगे रख रहे थे। जी प्रभु जी, कंटिन्यू करिए। भक्ति सिद्धांत ने कहा कि अब लोग नास्तिक हो गए हैं, इसीलिए अब उनका विश्वास नहीं रह गया है कि भक्ति से सभी अनियमित या यहाँ तक कि राजनीतिक क्षेत्र में भी दूर हो जाती है। आगे बोलते हुए उन्होंने ऐसा सभी लोगों की आलोचना की कि जो आत्मा के विषय में अनजान है किंतु फिर भी नेता बनने का दावा करते हैं। उन्होंने ऐसी समकालीनी नेताओं के नाम भी लिए और उनकी विफलताएं बताई। कृष्णा से उससे संबंधित और भक्ति के विषय में लोगों को शिक्षित बनाकर मानवता का अधिक से अधिक कल्याण करने की तत्कालीन आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया। जी, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस समय छत पे समकालीन, मतलब उस समय के जो नेता थे उनका नाम लेते हुए कह रहे हैं कि हमारे देश के नेताओं को देखिए जिन्हें भक्ति का पहला सिद्धांत ही नहीं पता है। क्या है पहला सिद्धांत? कि शरीर और आत्मा अलग है, कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है। बिना इस सिद्धांत को जाने आज व्यक्ति देश को चला रहे हैं, तो देश का क्या होगा? प्रभुपाद जी ने भी, आप देखेंगे आगे चल के, कई पत्र लिखे नेताओं को, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, और उसमें ये बात उन्होंने गौर फरमाई। उन्होंने बार बार कहा कि हमें अपने देश को अगर चलाना है तो भगवत गीता के हिसाब से चलाना है, और जो हमारा नेता होना चाहिए वास्तव में वो भगवत भक्त होना चाहिए। जी पढ़िए प्रभु जी। अभय को भगवान कृष्ण की आराधना या भगवत गीता में उनके उपदेश भूले नहीं थे, और उनका परिवार भगवान चैतन्य महाप्रभु की पूजा हमेशा से करता आया था। उन्हीं के मिशन का समर्थन भक्ति सिद्धांत सरस्वती कर रहे थे। गौड़िया मठ के लोगों जिस तरह कृष्णा की पूजा करते थे, उसी तरह उन्होंने भी जीवन भर कृष्णा की पूजा की थी, और वे कृष्णा को कभी नहीं भूले थे। लेकिन वैष्णव दर्शन का ऐसा सशक्त प्रस्तुतिकरण सुनकर वे विस्मित हो गए। पढ़ाई, विवाह, राष्ट्रीय आंदोलन और अन्य मामलों में लिप्त होते हुए भी वे कृष्ण को कभी नहीं भूले थे। किंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती अब उन्हें उनकी मूल कृष्णा चेतना को जगा रहे थे, और इसी आध्यात्मिक गुरु के वचनों को सुनकर वे न केवल कृष्णा का स्मरण कर रहे थे, वरन अपने को कृष्णा चेतना को हजारों गुना, लाखों गुना समृद्ध अनुभव कर रहे थे। बचपन में अभय ने जो नहीं सुना था, जगन्नाथपुरी में जो उनके लिए अष्ट था, कॉलेज में जिससे वे विचलित थे, पिता ने उनकी जिस बात की रक्षा की थी, वह सब अब उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप भावनाओं में उड़म आया, और वे उसे बनाए रखना चाहते थे। जी, तो कह रहे हैं लेखक कि अभय इन सिद्धांतों से अपरिचित नहीं थे, क्योंकि उनका परिवार वैष्णव परिवार था। शुरू से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की पूजा आराधना करी थी, पर जिस सशक्तिकरण से भक्ति सिद्धांत इन सिद्धांतों को रख रहे थे, अभय को लगा मानो मेरी कृष्ण भावना अमृत में 4 चांद लग गए, मानो वो हजारों लाखों गुना बढ़ गई। चीजें हमें भी पता होती है, पर कई बार जब हम
किसी ऐसे व्यक्ति के मुंह से वही चीज सुनते हैं जो हम जानते हैं, पर हमें लगता है हाँ मेरी आंखें खुल गई। लगता है ना हमें कभी कभी, जब हमारे जीवन में ऐसा समय आता है, अंदर ही अंदर संघर्ष चलता रहता है, कोई व्यक्ति आके वही सिद्धांत हमें बताए जो हमें पता है, पर फिर भी हमारी चेतना जाग जाती है। और यहाँ पे तो साक्षात वो अपने गुरु महाराज के मुख से सुन रहे थे, जिन्होंने अभी थोड़े साल पहले ही, थोड़े दिनों पहले ही मायापुर में जाके 100 करोड़ नाम जप करके वो लौटे थे। तो अभय को लगता है कि उनके अंदर जिस चीज की कमी उन्हें महसूस हो रही थी, जो उनके मन में संशय थे, अब धीरे धीरे सारे खत्म होने लगे थे। जी प्रभु जी। वे पराजित अनुभव करने लगे, लेकिन यह उन्हें पसंद आया। अचानक उन्हें अनुभूति हुई कि वे कभी पहले पराजित नहीं हुए थे, परंतु इस पराजय से कोई हानि नहीं थी। यह बहुत बड़ा लाभ था। श्री प्रभुपाद ने वैष्णव परिवार से था, इसीलिए उनके प्रचार का मूल्य 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 मैं समझ सकता था। बात बात तो वे हर एक से करते थे, लेकिन मुझसे उन्होंने कुछ विशेष पाया और उनके तर्क और उनकी प्रस्तुतिकरण शैली में मेरा विश्वास जम गया। मैं विषय से अत्यंत अभिभूत था। मेरे समझ में बात आ गई। यह एक उपयुक्त व्यक्ति है जो वास्तविक धार्मिक विचार दे सकता है। जी। तो अभय अपने आप को पराजित महसूस करके भी खुश हो रहे थे। देखिए, दोनों अपोजिट चीजें हैं। ज्यादातर जब हम देखते हैं कि हमारे तर्क हार रहे हैं तो मन अंदर अंदर बेचैन हो जाता है। यहाँ अभय को लग रहा कि मैं पराजित हो रहा हूं, पर वो खुश थे और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि आज तक मुझे किसी ने पराजित नहीं किया, क्योंकि उनके सिद्धांत काफी स्ट्रांग थे। हमने पढ़ा भी ना कि वो अपने बंधुओं में, अपने मित्रों में नेता थे, पर इस पराजय से उन्हें खुशी हो रही थी और वो इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि हाँ, आज मुझे एक ऐसा साधु मिला है, आज एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो कोई आम साधु नहीं है, ये शुद्ध वैष्णव है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। जी प्रभु जी। देर हो गई। अभय और नरेन को उससे बात करते 2 घंटे हो गए थे। एक ब्रह्मचारी ने उनकी खुली हथेली पर कुछ प्रसाद रखा और वे कृतज्ञ पूर्वक उठे और अनुमति लेकर चले गए। वे सीढ़ी से नीचे उतरकर सड़क पे आ गए। रात अंधेरी थी, इधर उधर बत्तियां जल रही थी और कुछ दुकानें खुली थी। अभय ने बड़े संतोष के साथ उस सब पर विचार किया जिसे उन्होंने अभी सुना था। श्री भक्ति सिद्धांत की इस व्याख्या की स्वतंत्रता का आंदोलन अस्थायी और अधूरा प्रयोजन है। अभय पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अनुभव किया कि वह राष्ट्रवादी कम और भक्ति सिद्धांत सरस्वती के अनुयायी अधिक है। उन्हें ये विचार भी आया कि अच्छा होता यदि उनका विवाह ना हुआ होता। ये महान व्यक्ति उससे प्रचार करने को कह रहा था। वे तुरंत ही इसे मान लेते, क्योंकि उनका विवाह हो चुका था और परिवार का त्याग करना अन्याय होगा। जी, तो आप देखिए अभय की सोच कितनी भविष्य में पहुंच गई। उन्होंने ना केवल इस बात को स्वीकार किया कि ये कोई आम साधु नहीं है, अंदर ही अंदर उन्होंने अपने गुरु भी मान लिया उन्हें। क्यों? अब वो ये सोचने लगे, क्यों मैंने शादी करी? क्योंकि ये व्यक्ति मुझसे कह रहे थे आप प्रचार करो, और अगर मेरी शादी नहीं हुई होती तो मैं कहता हाँ मैं प्रचारक बनने को तैयार हूं, पर अभी मैं अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ सकता। तो इस 2 घंटे की मुलाकात में अभय, जो खुद भी सैद्धांतिक रूप से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे, पूरी तरीके से अपने आप को अब सरेंडर कर चुके थे और क्या कह रहे हैं कि मैं अपने आप को एक राष्ट्रवादी कम बल्कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अनुयायी ज्यादा मानने लगा। यानी जो उनके अंदर एक राष्ट्र के प्रति झुकाव था, अब वो असली चेहरा सामने आ रहा था कि हाँ झुकाव तो था, पर हृदय जो था वो अध्यात्म में था। और अब जो आध्यात्मिक सिद्धांत
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दिया, वो पूरी तरीके से उसको अभिन्न अंगीकार कर लिया, पूरी तरीके से गले लगा लिया कि हाँ यही मुझे चाहिए, इसी चीज की कमी मेरे को जीवन में महसूस हो रही थी, और वो पूरी तरीके से अपने आप को सरेंडर करने को तैयार थे। ठीक है जी। आश्रम से जाते हुए नरेन अपने मित्र की ओर मुड़े। तो अभय, तुम्हारी धारणा क्या है? उनके विषय में तुम्हारे विचार क्या है? वे अद्भुत है, अभय ने उत्तर दिया। भगवान चैतन्य का संदेश एक बहुत बड़े निपुण व्यक्ति के हाथों में है। श्री प्रभुपाद, मैंने तुरंत उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर लिया, औपचारिक रूप से नहीं, किंतु अपने हृदय में मैं सोच रहा था कि मेरी भेंट एक बहुत अच्छे साधु स्वभाव वाले पुरुष से हुई है। जी, और आप देखिए वास्तव में जो प्रभुपाद की मनोभाव है अपने गुरु के प्रति, हमारा भी मनोभाव वैसा होना चाहिए। फुल सरेंडर। और क्या कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के संदेश का कार्यभार एक सशक्त हाथों में है, निपुण हाथों में है। और सोच रहे मेरी पहली इनसे मुलाकात क्यों नहीं हुई। बाद के दिनों में भी प्रभुपाद हमेशा एक ही चीज का ये करते थे, माई गुरु महाराज, माई गुरु महाराज, माई गुरु महाराज। ही वॉज अ स्कॉलर। हर चीज में उन्हें एक ही चीज याद थी, मेरे गुरु का ये आदेश है, मेरे गुरु का ये आदेश है, मेरे गुरु का ये आदेश है। पूरा समर्पण, फुल समर्पण। तो हमें भी अपने आप को टटोलना चाहिए, क्या हम अपने गुरु के प्रति समर्पित हैं? क्या हम अपने गुरु को दिए गए वचनों पे इतने गंभीरता के साथ चल रहे हैं? क्या हम अपने गुरु के मिशन में उनकी मदद करने को तैयार हैं, या सिर्फ हमने बस औपचारिकता कर ली है ना? कई लोगों ने, मैंने भी दीक्षा ले ली, बस हो गया, नाम बदल गया, कह दिया हाँ शिष्य हैं। पर क्या हम अपने गुरु के प्रति अपने कर्तव्य के बारे में सोच भी रहे हैं? निभाना तो दूर। प्रभुपाद कह रहे हैं औपचारिकता अभी नहीं हुई थी, मैंने फॉर्मेलिटी के लिए दीक्षा भी ली नहीं थी, पर मन ही मन मैंने उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मान लिया था। और हमारे साथ उल्टा है, औपचारिकता भी हो गई है, दीक्षा भी मिल गई है, पर मन ही मन हमें कोई सरेंडर का भाव नहीं है, ना ही कोई सेवा का भाव है, कोई भाव नहीं है। बस नाम बदल गए, हाँ मेरा नया नाम हो गया है ना, बस, और कुछ भी नहीं है। दीक्षा का मतलब है, या दीक्षा जिन्होंने नहीं भी ली है, सेवा। क्या कर रहे हैं हम अपने गुरु के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, वे सोचना चाहिए। ठीक है, ये प्रभु जी आगे पढ़िए। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती से पहली भेंट के बाद अभय गौड़िया मठ के भक्तों के साथ मेल जोल बढ़ाने लगे। वे उन्हें पुस्तक देते और अपने आध्यात्मिक गुरु का इतिहास बताते। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती भक्ति विनोद ठाकुर की 10 संतानों में से एक थे। भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं महाप्रभु चैतन्य की गुरु शिष्य परंपरा में एक महान वैष्णव गुरु थे। भक्ति विनोद के समय से पहले महाप्रभु चैतन्य के उपदेश ऐसे गुरुओं और संप्रदायों के हाथ में पढ़कर धुंधले हो गए थे, जो झूठ मूठ अपने को महाप्रभु के अनुयायी बताते थे, किंतु जो उनके विशुद्ध शिक्षाओं से कई तरह से बहुत दूर हट चुके थे। वैष्णव धर्म, प्रभु जी अभी स्टार्ट हो गया जी, पढ़िए, पैराग्राफ कंप्लीट कर लीजिए। कि सत्कीर्तन घटने लगी थी, किंतु भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने प्रचुर लेखों द्वारा और सरकार में एक उच्च अधिकारी होने के नाते अपनी सामाजिक स्थिति के कारण वैष्णव धर्म की प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित की। उन्होंने प्रचारित किया कि महाप्रभु चैतन्य के उपदेश आस्तिकता का सर्वोत्तम रूप है, और वे किसी संप्रदाय या धर्म या राष्ट्रीय विशेष के लिए नहीं, अपितु विश्व की समस्त मानवता के लिए है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी, महाप्रभु चैतन्य की शिक्षाओं का प्रचार विश्व भर में होगा, और यही उनकी मनोकामना थी। जी, तो यहाँ पे
हमें थोड़ा थोड़ा भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में पता चल रहा है, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिता हैं। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, और जैसा हमने पहले चर्चा करी थी कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को पुनः स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि उनसे पहले प्राय प्राय इस संप्रदाय ने अपना अस्तित्व खो दिया था। इसके बारे में लोग बहुत ही गंदे शब्दों में व्याख्यान किया करते थे, पर भक्ति विनोद ठाकुर थे जिन्होंने अपने प्रचुर लेखों द्वारा बहुत किताबें लिखी और बहुत भाषाओं में लिखी, बहुत सारे भाषाओं में लिखी, और सरकार के एक उच्च अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे होने के नाते अपने सामाजिक स्थिति के कारण वैष्णव धर्म का प्रतिष्ठित पुनः स्थापित किया। वो इतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे कि अंग्रेजी सरकार ने उनके घर तक एक स्पेशल उनके लिए रेलवे लाइन बिछाई थी। वो उसी में उनके लिए आती थी ट्रेन, वो जाते थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, कोर्ट जाते, फिर लौटते, उसके बाद किताबें लिखते। बहुत सोते बहुत कम थे, शायद 2 घंटा 3 घंटा सोते थे। और उन्होंने ही भगवान से प्रार्थना करी थी कि मुझे एक ऐसा संतान मिले जो इस कार्य को आगे बढ़ाए। और वो हमने चर्चा करी थी किस तरीके से भगवान जगन्नाथ का रथ उनके घर के आगे आगे रुकता है, और उन्हें पता चलता है कि हाँ, यही मेरा वो पुत्र है जो इस कार्य को आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद जी। आप म्यूट पे हैं प्रभु जी, कोई बात नहीं, धन्यवाद। ओके, जी आगे पढ़ेंगे। कौन पढ़ रहा था? माता हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, कंटिन्यू करें। महाप्रभु चैतन्य द्वारा प्रचारित धर्म विश्व भर के लिए है और केवल कुछ लोगों के लिए नहीं है। कीर्तन का सिद्धांत संसार के भावी धर्म के रूप में विकास करने के लिए बिना जाति या संप्रदाय के भेदभाव के सभी वर्गों के लोगों को आमंत्रित करता है। ऐसा लगता है कि यह विश्व भर में फैल जाएगा और ऐसे सारे सांप्रदायिक धर्मों का स्थान ले लेगा जो बाहरी लोगों को मस्जिद, गिरजाघर और मंदिर की सीमाओं से दूर रखता है। जी, हरे तो कृष्णा। आप देखें तो हरिनाम संकीर्तन का ये जो धर्म है, चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है, ये वास्तव में ऑल इंक्लूसिव मतलब कोई भी जाति, कोई भी धर्म का व्यक्ति इसे अपना सकता है। और ये हमने खुद देखा है अपनी क्लासों में ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आपने देखा दूसरे धर्म के लोग आके क्लास कर रहे हैं दूसरे धर्म के लोग आके। और इस्कॉन में बाहर के लोग जो क्रिश्चियन हैं, नॉन हिंदू हैं, कोई भी हो सकते हैं, सारे लोग जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि किसी को फोर्स नहीं किया जाता है कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए। सिर्फ एक ही चीज कहा जाता है, क्या? भगवान के नाम का संकीर्तन हम साथ में करेंगे, बस। तो ये जो मिशन था और मिशन है चैतन्य महाप्रभु का, ये कोई भी जाति और संप्रदाय के भेदभाव से मीलों कोसों दूर है। इसीलिए एक कारण है कि आज ये विश्व भर में पूरी तरीके से फैल गया है। और हम देखेंगे कि किस तरीके से भविष्यवाणी भी की गई थी कि हर नगर और हर ग्राम में भगवान चैतन्य का नाम लिया जाएगा। और आज प्रैक्टिकली वही हो रहा है। आप मायापुर आप नहीं आए, जो आए वो जान रहे हैं, वो देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन गौर हरि। सच्चिनंदन यानी गौरंगा महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, उनकी माता का नाम है सची। गौरंगा जिनका रंग सोने के जैसा है, वो कृष्ण भगवान। और सारे जाति, सारे धर्म, सारे वर्ग के लोग ये कीर्तन कर रहे हैं, है ना। जो नहीं आए वो कृपया करके जरूर आए मायापुर, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। पुण्यवती कृष्णा प्रिय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। महाप्रभु चैतन्य का आगमन केवल भारत के कुछ लोगों के उद्धार के लिए नहीं हुआ, वरन उनका मुख्य उद्देश्य विश्व के सभी देशों के सभी प्राणियों का उद्धार करना और शाश्वत धर्म का प्रचार करना था। चैतन्य भागवत में महाप्रभु चैतन्य जी कहते हैं कि मेरे नाम का गान हर कस्बे, देश और गांव में होगा। इस निर्विवाद आदेश का निसंदेह पालन होगा। यदि अभी तक कोई विशुद्ध वैष्णव समाज अस्तित्व में नहीं आया है, तो भी महाप्रभु चैतन्य की भविष्यवाणी कुछ ही दिनों में सत्य सिद्ध होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। क्यों नहीं,
आरंभ में कोई भी वस्तु नितांत विशुद्ध नहीं होती, अपूर्णता से ही पवित्रता का जन्म होगा। ओह, वह दिन! अब भाग्यशाली अंग्रेज, फ्रांसीसी, रूसी, जर्मन और अमेरिकन जनता पताकाएं, मृदंग और करताल लेकर अपने कस्बों और सड़कों में कीर्तन का स्वर ऊंचा करेगी। वह दिन कब आएगा? जी, वह दिन कब आएगा? तो धन्यवाद वह प्रभु दिन जी, ऑलरेडी माता जी। आ चुका है, जब अंग्रेज यानी ब्रिटिशर्स, फ्रांसीसी, रूसी, रूस में, रशिया में, तो ये आग की तरह फैल रहा है, वाइल्ड फायर की तरह। हमारे खुद के मंदिर में आप देखिए कितने रशियंस हैं ना। मायापुर में कितने रशियंस हैं, आप यकीन नहीं कर सकते हैं। जर्मन और अमेरिकन, सारे लोग प्रभुपाद के जितने डायरेक्ट डिसाइपल्स हैं वो ज्यादातर अमेरिकन है, ब्रिटिशर्स हैं। और सब पताकाएं लेके, ध्वज लेके, मृदंग लेके और करताल लेके क्या कर रहे हैं? कौन सा भजन कर रहे हैं? हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। यहाँ पे हरे यहाँ पे भारतीय लिखना भूल गए सारे भारतीय मिलके कीर्तन कर रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा हरे नीता माता जी पढ़ें। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। एक प्रमुख न्यायाधीश होने के नाते भक्ति विनोद ठाकुर जिम्मेदार सरकारी अधिकारी थे। वे भगवान जगन्नाथ के मंदिर के अधीक्षक भी थे और 10 बच्चों के पिता थे। इन दायित्वों का भार वहन करते हुए भी वे कृष्ण भक्ति का प्रचार असाधारण स्फूर्ति के साथ करते थे। शाम को ऑफिस से घर आने पर वे भोजन करते और 8 बजे से आधी रात तक सोते, तब उठ जाते और सवेरा होने तक लिखने का कार्य करते। उन्होंने अपने जीवन में से 100 से अधिक पुस्तकें लिखी, जिनमें बहुत सी अंग्रेजी में थी। उनकी उन्हीं उनके दिनों में एक महत्वपूर्ण देन यह है कि जगन्नाथ दास बाबा जी और गौर किशोर दास बाबा जी के सहयोग से उन्होंने कलकत्ता से लगभग 90 किलोमीटर उत्तर स्थित मायापुर में भगवान चैतन्य के ठीक जन्म स्थान का पता लगाया। जी, तो यहाँ पे हरे भक्ति कृष्णा। विनोद ठाकुर के बारे में हम थोड़ा पढ़ रहे हैं। वो न्यायाधीश थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, और वहां पे मायापुर में जो जगन्नाथ मंदिर था नहीं, शायद हो सकता है ये पुरी की बात हो रही हो, क्योंकि वो उस टाइम पुरी में उनका पोस्टिंग थी। तो लिखा हुआ है वो जगन्नाथ मंदिर के अधीक्षक भी थे और उनके 10 पुत्र थे। इस दायित्व का भार वहन करते हुए भी वे कृष्ण भक्ति का प्रचार असाधारण स्फूर्ति के साथ, फुल ऑफ एनर्जी। और उनका हमें यहाँ पे शेड्यूल भी मिल रहा है कि जब वो ऑफिस से, कोर्ट से घर लौटते, भोजन करते और 8 बजे से आधी रात तक सोते, यानी 4 घंटे सोते, फिर उठ जाते और सवेरे होने तक किताबें लिखते। उन्होंने 100 से अधिक किताबें लिखी और सब बहुत सारी भाषाओं में किताबें लिखी। और एक इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य हुआ क्या, मायापुर में उस समय चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल के बारे में पता नहीं था लोगों को, लुप्त सा हो गया था वो स्थान। पर एक दिन अचानक से वो एक जगह से रोशनी निकलते हुए देखते हैं, और फिर जगन्नाथ दास बाबा जी, जो एक बहुत ही शुद्ध बड़े वैष्णव हैं और गुरु परंपरा में षड गोस्वामी के बाईं ओर जो रहते हैं वो श्री जगन्नाथ दास बाबा जी हैं, और गौर किशोर दास बाबा जी, जिनसे उनके पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दीक्षा ली थी। इन दोनों के सहयोग से वो इस बात को निश्चित करते हैं कि यही योगपीठ है, यानी यहीं पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। तो अभी जो मायापुर गए थे हमने, वो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान भी देखा, तो योगपीठ के नाम से फेमस है, और जहाँ पे एक नीम का पेड़ है, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को निमाई भी कहते हैं, क्योंकि वो नीम के पेड़ के नीचे जन्मे थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा गिरजा माता जी पढ़ें। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा माता जी। शील प्रभुपाद की जय। भारत में गौड़ी वैष्णवी धर्म के सुधार के लिए प्रयत्न करते हुए उन्होंने भगवान चैतन्य से प्रार्थना की, आपकी शिक्षाओं की बहुत अवमानना हुई है, मेरे वश में नहीं है कि मैं उनकी पूर्ण स्थापना करूं।
और उन्होंने एक पुत्र के लिए प्रार्थना की जो उनके प्रचार कार्य में उनकी सहायता कर सके। जब 6 फरवरी 1874 को जगन्नाथपुरी में भक्ति विनोद ठाकुर को भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पुत्र पुत्र प्राप्ति हुई, तो वैष्णव ने यही समझा कि उनकी प्रार्थनाओं का फल है। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जन्म हुआ तो उनकी नाभि नाड़ी ब्राह्मणों द्वारा धारण किए जाने वाले यज्ञोपवीत की तरह गले में लिपटी हुई और छाती पर फैली हुई थी। उनके माँ बाप ने उनका नाम विमल प्रसाद रखा। जी जब विमल जय माता जी, धन्यवाद। तो धन्यवाद प्रभु। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पैदा हुए उनका नाम विमल प्रसाद रखा गया। और बड़ी आश्चर्य की बात हुई कि जब वो पैदा हुए तो अम्बिकल कॉर्ड जिसे कहते हैं ना, यानी जो नाभि की नाड़ी, वो एक यज्ञोपवीत यानी एक जनेऊ की तरह उनके गले में लिपटी हुई थी और छाती पे फैली हुई थी। तो ऐसा देख के वरिष्ठ ब्राह्मण और वरिष्ठ वैष्णवों ने यही कहा कि यही वो पुत्र है भक्ति विनोद ठाकुर जो आपको भगवान के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। जी आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। रेणु माता जी पढ़ें। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी की जय। प्रसिद्ध प्रभुपाद जी के द्वारा जब विमल प्रसाद 6 मास के थे तो जगन्नाथ उत्सव के रथ भक्ति विनोद के निवास के द्वार पर रुक गए और 3 दिन तक नहीं चल सके। भक्ति विनोद ठाकुर की पत्नी बच्चे को रथ तक लाई और जगन्नाथ जी के श्री विग्रह के सामने गई। बच्चे ने तत्क्षण अपनी बाहें फैलाई और भगवान जगन्नाथ के चरण छुए। तुरंत भगवान के श्री विग्रह से एक माला उनके ऊपर गिरी और वह कृत मंगल हुआ। जब भक्ति विनोद ठाकुर को ज्ञात हुआ कि उनके पुत्र के ऊपर भगवान की एक माला गिरी है तो उन्हें विश्वास हो गया कि यह वही पुत्र है जिसके लिए उन्होंने प्रार्थना की थी। जी तो इस घटना की चर्चा धन्यवाद। हमने पहले करी थी, आगे पढ़ेंगे। जी पढ़ूं? पढ़िए माता जी, पढ़िए। हाँ, एक दिन जब विमल प्रसाद केवल 4 वर्ष के बच्चे थे, उनके पिताजी ने उन्हें इसलिए हल्की सी फटकार बताई कि वे आम बिना उसे भगवान कृष्ण को अर्पित किए खा गए थे। विमल प्रसाद ने यद्यपि तब वे केवल बच्चे थे इसे भगवान के प्रति अपना अपराध माना और उन्होंने फिर कभी भी आम ना खाने की सौगंध ले ली। इस सौगंध का निर्वाह उन्होंने आजीवन किया। 7 वर्ष की अवस्था होने पर तक विमल को सारी भगवत गीता कंठस्थ हो गई थी और वे उसके श्लोकों की व्याख्या भी कर सकते थे। तब उनके पिता वैष्णव पत्रिका सज्जन तोषणी के प्रकाशन के साथ साथ उन्हें मुद्रक और प्रूफ रीडिंग का प्रशिक्षण देने लगे। पिता के साथ उन्होंने बहुत से तीर्थ स्थानों की यात्राएं की और वहां के विद्वान पंडितों के प्रवचन सुने। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। मात्र 4 वर्ष की आयु में, ओनली 4 years, उन्होंने पिताजी द्वारा लाए गए आम को खा लिया और पिता ने उन्हें डांट लगा दी कि बेटा अब ये आम को हमने भगवान को भोग भी नहीं लगाया और आपने खा लिया। इतना ज्यादा ग्लानि से भर गए कि उन्होंने वचन लिया अब मैं उम्र भर आम नहीं खाऊंगा। सोचिए, और पूरे जीवन उन्होंने आम नहीं खाया। सोच के परे है ना। यही शुद्ध भक्त की निशानी होती है। और 7 वर्ष की उम्र, 7 वर्ष मतलब क्लास 2 का कोई बच्चा, पूरी भगवत गीता कंठस्थ हो गई। 700 के 700 श्लोक एक क्लास 2 के बच्चे को कंठस्थ हो गए। तो ये कोई आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तो ये सारे प्रूफ थे, एविडेंस थे कि वास्तव में भक्ति सिद्धांत एक सशक्त आत्मा थी जो भगवान के संदेश का प्रचार प्रसार करने हेतु यहाँ पे आई थी। और हमें बाद में पता भी चलता है कि वास्तव में उनकी पहचान क्या है ना, वो नित्य सिद्ध आत्मा है।
और नित्य सिद्ध आत्मा यहाँ बद्ध जगत में आती है जिससे बद्ध जीवों का कल्याण कर सके। और उनके पिता ने कोई कसर नहीं छोड़ी उन्हें ट्रेनिंग देने में, उन्हें शास्त्र पढ़ाने में, और साथ ही साथ उन्हें अपने साथ तीर्थ स्थान ले जाने में। हम आगे भी देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने भौतिक विद्या में भी निपुणता हासिल करी। पर आज हम यहीं स्टॉप करेंगे। माता जी आप नोट कर लीजिए, पेज नंबर 7 का लास्ट पैराग्राफ से हम शुरू करेंगे। ठीक है जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए। अगले 2 दिन, कल कौन सा डे है? थर्सडे। कल तो हमारी क्लास नहीं होती है। फ्राइडे को हम, आप डिसाइड करिए, फ्राइडे को, कल और परसों मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, सो कल तो कोई बात नहीं। परसों की क्लास आप लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं या परसों की क्लास हम नहीं रख के सैटरडे को करें? जैसी आपकी इच्छा वैसा करेंगे। ठीक है, क्या करना चाहते हैं आप लोग फ्राइडे की क्लास? प्रभु जी प्रभु जी परसों तो कर मेरी सकते भी, हैं। प्रभु जी परसों तो मेरी भी क्लास है प्रभु जी। हाँ कोई बात नहीं। प्रभु तो जी हमारी भक्ति शास्त्री की क्लास होती है फ्राइडे। शुभम प्रभु। हाँ तो कोई बात नहीं, पर फ्राइडे को तो हमारी क्लास रहती है, तो फ्राइडे को हम अगर सब चाहते हैं तो हम कंटिन्यू करेंगे। आप लोग आपस में रीडिंग करके उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो शंपिता माता जी आप रहते हैं, फ्राइडे को आप रहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ तो ठीक है, तो आप पीडीएफ शेयर करके आप हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं फ्राइडे को। ठीक है, हाँ जी, पीडीएफ नहीं है मेरे पास। वो मैं दे दूंगा माता जी आपको। धन्यवाद प्रभु जी। ओके धन्यवाद। निरंजन प्रभु, थोड़ी सी आपको सेवा मिलने वाली है, क्योंकि अब हमें पता चल गया आपके पास हिंदी पुस्तक है। तो जी मैंने आपका क्लास अटेंड किया, बाद में मैंने संडे को ही ऑर्डर दिया, और ये कल ही आ गई। चलिए आइए, हरि बोल हरि बोल। ऊपर वाले को मालूम था कि शायद पेज मिसिंग है इसके अंदर, इसके लिए जल्दी आ गई। जी, जिन्होंने मुझे दिया था पीडीएफ उन्होंने बताया था कि कुछ पेजेस मिसिंग रहेंगे बीच में, तो ये रहेंगे। अभी हमारे पास कुछ 12-13 चैप्टर्स के पीडीएफ हैं। ठीक है, आगे अगर हमें चाहिए तो हम आपसे हेल्प लेंगे स्कैनिंग करने। ठीक है प्रभु जी। जी आप कहाँ हैं, कौन से शहर में है प्रभु? गुजरात में, साउथ गुजरात। गुजरात में, ठीक है प्रभु जी। ओके थैंक यू। और किसी को कुछ कहना है? चलेंगे नहीं तो हम, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रभुपाद शील की प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।